पवित्र आराधना में आप सभी का स्वागत है। आज का अपन वचन जो हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 35 1 से 2 पद तक। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। ढाल और भला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। यहाँ तक आमीन। आइए हम इस समय आराधना में गाएंगे साक्षीवाणी गीत नंबर 7। साक्षीवाणी गीत नंबर 7। हालेलुया हालेलुया, ईश्वर को गा हे मेरे प्राण। परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। अपने पापों को दीनता से मान लेवे। हे सरस्वतीमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हम धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया गया। रोमी 4:25। आमीन।
राजा पिता के देने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी अविश्वासता पर दृष्टि ना करके अपनी दया को हमसे दूर मत कर, हमारे हृदयों की सब विशुद्धता मिटा, हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी ही इच्छा के अनुसार चले। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवाहा है, तुझ पर भरोसा रखते हैं, तुझी को स्तुति और महिमा हो आपसे सदा लो। आमीन। आज का पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है, पहला तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक। पहला तीमुथियुस 2 1 से लेकर 6 पद तक। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही विश्वाई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य हैं, जिसने आपने आपको सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। यहाँ तक। आमीन। धन्यवाद हो। हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पुत्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस की आज्ञाओं से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से जीवितों और मृतकों में से विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र कलीसिया, पुत्रों की संगत पर, पापों की क्षमा दे की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना के क्रम में हम दूसरे गीत गाएंगे। सक्सेवानी गीत नंबर 264 264, छोड़ना मुझे प्रिय यीशु, मुझे ग्रहण कर।
हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद जी पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस समय इस घड़ी तेरे विश्वासी लोग प्रभु जी हम एकत्रित होकर तुझे हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें आज के इस सुंदर दिन को देखने का अवसर दिया है, पवित्र दिन को देखने का अवसर दिया है। पिता परमेश्वर प्रभु जी बीते दिन में, बीते रात्रि भर के जीवन में तू हमें अद्भुत रीति से प्रभु संभाला है। हर एक प्रकार की हमारी मृत्यु, हर एक प्रकार की रोग दुख बीमारियों से प्रभु जी हमें छुटकारा प्रदान किया है। और जबकि पिता परमेश्वर इस समय तेरे जीवित की संगति में होकर प्रभु जी तेरे जीवित वचन को हम मनन करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर इसमें तो दया दृष्टि कर, ताकि हम सभी को इसको हम समझ सके। इस वचन के द्वारा प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी अधिक से आशीष प्राप्त करने वाला होने सके। पिता परमेश्वर सीखने में, सिखाने में, हर एक बातों में प्रभु जी इस वचन के जरिए प्रभु जी हमें बता, ताकि हम पिता परमेश्वर इस वचन के जरिए, इस वचन के द्वारा प्रभु जी हम अद्भुत रीति से प्रभु जी हम समझ सकें, जान सकें और अधिक रीति से प्रभु जी इसको हम अमल करने वाले होने सकें। प्रार्थना दे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग में ग्रहण करिए। आमीन। इस समय हम लोग को आज का उपदेश वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है। आज का उपदेश वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, यूहन्ना 16 अध्याय उसका 23 से 30 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 23 पद से लेकर 30 पद तक परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार लिखा गया है। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांत में कही है, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूँगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊँगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूँगा, क्योंकि पिता तो आपकी तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ। मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। उसके चेलों ने कहा, देख, अब तो तू खोलकर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। यहाँ तक आमीन। सभी बैठ जाएंगे। मसीह में प्रिय उपस्थित जितने भी मसीही विश्वासी लोग, सबों को प्रभु की महिमा हो और सबों को प्रभु की ओर से अधिक ऐसे आशीष मिले, जो कि अब तक का समय तक प्रभु ने हमें जीवित की संगति में रखा है और हमें स्वस्थ दिया है, स्वस्थ जीवन दिया है। और हम आज जीवित होकर भी हम यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा कर पाते हैं और जीवित होकर हम स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं और उसके हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु मेरे सभी विश्वासियों, जबकि आज का रविवार का नाम है रोगाते अर्थात प्रार्थना करो, रोगाते अर्थात प्रार्थना करो। जब हम पुराना नियम में देखते हैं तो उत्पत्ति उसका 4 उसका 26 पद में जब वहाँ देखते हैं तो एनोस के जन्म से ही प्रार्थना करना शुरुआत हुआ, जो कि प्रार्थना यानी परमेश्वर से मांगना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, मांगना। कोई अच्छा कार्य के लिए प्रार्थना करता है और कोई अपना स्वार्थ के लिए प्रार्थना करता है, या तो कोई अपना ही फायदा के लिए प्रार्थना करता है। परंतु यह प्रार्थना जो कि परमेश्वर से हम करते हैं, मांगते हैं, वह आत्मिक रूप से
जानते हैं। लेकिन प्रार्थना के जरिए ही हम मसीही विश्वासी लोग परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं और इसी प्रार्थना के जो भी कि प्रतिदिन हमारा जीवन प्रार्थना से ही आरंभ होता है और तथा इस प्रार्थना से ही अंत भी होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो सचमुच में हम अपनी अपनी आँखों को बंद करते हैं और यह इसलिए कि हम अपनी आँख बंद करके भी हम जीवित यीशु मसीह को हम भावनाओं के साथ देख सकते हैं। एक आत्मिक रूप से हम उसको मांग सकते हैं, उसे हम प्रार्थना करते हैं। जो कि जब हम आज का वचन को हम देखते हैं, आज का उद्देश्य वचन को हम देखते हैं कि यीशु पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग ग्रहण से पहले 40 दिन में यीशु अपने चेलों से मिलते हैं, कई लोगों से मिलते हैं। 40 दिन में अपने समर्थ के विषय बतलाते हैं कि वे संसार को जीत लिए हैं। अपने समर्थ के लिए बताते हैं, समर्थ के विषयों को बताते हैं, समर्थ के साथ असों के साथ बताते हैं कि वह संसार को जीत लिया है। जबकि इस संसारिक दुनिया में जब यीशु मसीह आते हैं तो इस संसार से वह मृत्यु में से भी वह जी उठे, यानी कि वह संसार को जीत लिया है। यह भी जरूरी था, यीशु मसीह का पुनरुत्थान जी उठना भी जरूरी था, क्योंकि यीशु सबके सामने प्रमाणित करना चाहता था। मृत्यु के बाद भी हम यहाँ यीशु मसीह को जीवित रूप से हम देख सकते हैं, जान सकते हैं इस वचन के द्वारा कि वह जीवित यीशु मसीह है, जो कि अपने चेलों के सामने प्रकट करते हैं और प्रूफ दिखाते हैं ताकि लोग अपना विश्वास को मजबूत कर सके, उनका विश्वास दृढ़ हो सके कि वे एक जीवित ईश्वर को देखें, कि वे एक जीवित ईश्वर से प्रार्थना करें और उसको मांगे। जबकि हम लोग लूका उसका 24 उसका 13 से आगे में हम देखते हैं तो यहाँ पर इमाउस गांव में जब यहाँ पर भी अपने चेलों के सामने यीशु मसीह प्रकट होते हैं, परंतु यहाँ पर यीशु मसीह को उसके चेले नहीं पहचान पाते हैं। और जब वहाँ पर एक भविष्यद्वक्ता के रूप में, परफेक्ट के रूप में वहाँ पर अपने प्रकट करते हैं अपने चेलों के सामने, परंतु यहाँ पर अपने चेलों ने उनके चेले नहीं पहचान पाते हैं। जब हम लोग को लूका 24 उसका 28 से आगे हम देखते हैं तो चेलों के आँख खुल जाता है। चेलों की आँख खुल जाना इसमें यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं, जिसमें कि चेलों जितने भी यीशु मसीह के चेले थे, लोग थे, वे सब कोई लूका 24 उसका 28 पद से आगे हम लोग यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह को वे पहचान पाते हैं। और इस प्रकार से जब यीशु ने अब तक चेलों से स्वर्गीय बातों के बारे में स्पष्ट रीति से बातें नहीं किया था, जब यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उनके बीच में थे, तो अपने चेलों को स्वर्गीय बातों को, स्वर्गीय विशेष बातों को अपने चेलों के सामने प्रकट नहीं किए थे, लेकिन यह उनके लिए भी एक रहस्य थी। परंतु अपने पुनरुत्थान के बाद जब यीशु ने उन्हें सब कुछ स्पष्ट रीति से बताया, और यह भी कि यीशु ने अपने चेलों को स्पष्ट बताया कि वह स्वर्ग से अपने पिता की ओर से आया था, जो स्वर्ग से अपने पिता की ओर से आया था, और अब वह अपने पिता के पास वापस लौटने वाला है। जब हम अपने जीवन में अगर किसी मनुष्य को अगर हम विदा करते हैं तो हमें बहुत अफसोस होती है। जब इस समय अगर हम लोग चेलों के बारे में हम सोचते हैं तो जब उनके बीच में जब यीशु मसीह कार्य किए तो उनके बीच में उन्हें कोई भी तकलीफें नहीं हुई, परंतु जब नहीं पहचाने थे, जब पहचान लिए अंत में यीशु मसीह को, जब स्वर्ग ग्रहण का दिन आया, सामने आया, तो वे दुखित हुए, उनके चेले दुखित हुए, और इस प्रकार से वे अफसोस किए यीशु मसीह के लिए। और इस प्रकार से उनके बीच में रहकर भी यीशु मसीह उन्हें दिखाई देने लगे, दिखाई दिए स्वर्ग ग्रहण से पहले, और उन्हें अच्छी अच्छी बातों को, स्वर्ग की हर एक
बातों को, हर एक विशेष बातों को जो नहीं बतलाए थे अपने चेलों के सामने, वही बातों को अपने चेलों के सामने प्रकट करते हैं। बस यीशु मसीह को अपने चेलों के सामने, सबके सामने या स्वर्गहन होने से पहले प्रकट होना था, ताकि कोई भी उनके बीच में कोई भी इसे कंफ्यूजन में ना रहे, इसे संदेह में ना रहे, ताकि वे सभी कोई विशेष रूप से समझ जाए, उनका विश्वास दृढ़ हो जाए, विश्वास उनका मजबूत हो जाए और उनका विश्वास जीवित रहे, कि वह विश्वास करे कि उनका जो यीशु मसीह जो है पुनरुत्थान के बाद भी उनके बीच में है, एक जीवित होकर, एक जीवित यीशु मसीह होकर उनके बीच में रहता है। जब हम यूहन्ना 15 उसका 11 में भी हम देखते हैं, तो चेलों ने अब तक यहाँ पर भी यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर को कुछ नहीं मांगा था। वो जब वहाँ उनके बीच में यीशु मसीह प्रकट थे, जब उपस्थित थे, तो वे सिर्फ यीशु मसीह को ही वो लोग मांगते थे, जो भी इच्छा रखते थे तो यीशु मसीह के द्वारा ही वे कहते थे, लेकिन वो लोग परमेश्वर को कुछ नहीं मांगते थे यीशु मसीह के नाम से। जब यहाँ पर हम वे देखते हैं तो उन्हें मांगना था कि पवित्र आत्मा भरपूर उन्हें आत्मिक रीति से आनंद दे, भरपूर आनंद दे और उन्हें आशीषित करे, लेकिन वे सीधे यीशु मसीह के ऊपर दृष्टि दिए और परमेश्वर को, और लोग को, परमेश्वर पिता को एकदम से वे नहीं प्रार्थना कर पाते थे। लेकिन हम जान पाते हैं कि उन्हें मांगना था कि पवित्र आत्मा उन्हें भरपूर आशीष दे और आनंद जीवन प्रदान करे। लेकिन आज जबकि हम मसीह में प्रियो, आज हम हर कठिन परिस्थिति में भी जीवन व्यतीत करते हैं, जीवन जी रहे हैं, ऐसे कठिन परिस्थिति में भी हम किसी न किसी तरह हम अपने जीवन को आत्मिक रीति से, लौकिक रीति से हम जी रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में भी हम परमेश्वर को महिमा करने की आवश्यकता है, महिमा करने की आवश्यकता है, उसकी इच्छाओं को समझने की आवश्यकता है। जबकि हम यीशु मसीह के चेलों को हम देखते हैं, वे उनके बीच में थे तो उन्हें कोई परिस्थिति उन्हें सामना नहीं करना पड़ा। जब अब उनके बीच से वे स्वर्गग्रहण हो गए तो उन्हें हर एक परिस्थिति का सामना करना पड़ा और सुसमाचार का प्रचार करना पड़ा। और हम जबकि आज के जीवन में हम जीते हैं तो हम भी परमेश्वर की इच्छाओं को समझने की आवश्यकता है। वह हमसे क्या चाहता है, वह हमसे क्या मांग करता है, उस चीज़ों को हमें अधिक ऐसे हमें समझने की आवश्यकता है। जब हम इन स्थितियों में भी, इन परिस्थितियों में भी होकर कुछ अच्छा कार्य करते हैं, अगर हम एक इंसानियत होकर अगर कुछ हम सही कार्य करते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की नज़र में अगर हम कुछ सही कार्य करते हैं, काम करते हैं, तो अवश्य ही हमारी प्रार्थना या तो हमारी मांग जो कि हम करते हैं परमेश्वर से, वह जरूर पूर्ण होगी समय के पूर्णता में। अगर हमारी नियति, अगर हमारा विचार परमेश्वर को अच्छा लगता है तो हमारा आनंद जरूर पूरा होगा। जिस प्रकार की परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के चेलों के सामने प्रकट किया और उनका जो आनंद से वे आनंद का सब उन्हें बताया, आनंद का समाचार सुनाया, आनंद के लिए आदेश दिया, समर्थ दिया। और उसी समर्थ को हम अगर हमारा नियति, अगर हमारा विश्वासता में हम कर सकते हैं, तो हमारे जीवन में अगर हम अमल कर सकते हैं, हमारा नियत अगर परमेश्वर के सामने अच्छा हो, साफ हो, तो हम अवश्य ही हम परमेश्वर का आनंद को और हमारा आनंद जो जरूरी है, जो हम चाहते हैं, जो हमारा इच्छा होती है, वह हमें परमेश्वर अवश्य ही हमारी मांगों को, हमारी प्रार्थनाओं को पूरी करेंगे और हमें अवश्य हमें आशीषित करेंगे। परमेश्वर इस वचन में हमारे कोई को आदि कैसे आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र नाम का पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम तुझे लाखों धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें आज की सुंदर दिन में प्रभु जी तेरे अनमोल वचन से प्रभु जी तृप्त किया है। पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम सभी को आज से अगुवाई का पिता परमेश्वर, ताकि इस वचन के द्वारा प्रभु जी अपने अपने जीवन में अमल करने वाले होने सके और हमें दृढ़ कर, ताकि हम इस वचन के द्वारा प्रभु जी हम समझ सके, जान सके और हमारा विशेष अंतःकरण को प्रभु जी, विश्वासता को प्रभु जी, जो हम तेरे में विश्वास करते हैं उसको दृढ़ कर, मजबूत कर पिता परमेश्वर, ताकि हमारा विश्वास जो है प्रभु जी हम वह कभी टूटने ना पाए। परंतु पिता
परमेश्वर, इन कठिन परिस्थितियों में प्रभु जी हम तुझे ना छोड़े, तेरी महिमा करना ना छोड़े, वरन हम सभी विश्वासी लोगों को प्रभु जी बोध का आशीष दे प्रदान कर प्रभु, ताकि हम सभी कोई तेरे द्वारा प्रभु जी, तेरी आंसू के द्वारा प्रभु जी एक आनंद जीवन प्राप्त करने वाले होने सके। प्रार्थना तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण करिए। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, क्रिस्त यीशु में प्रत्येक हृदय और मन की रक्षा करे, आपसे सदा। आमीन। हम अंत में गाएंगे साक्षीवाणी गीत नंबर 339, रख निकट तू सदा और निकट रख, हाँ जो भी चढ़ना हो उस काठी पर। अगुवाई के लिए वचन सुनेंगे। फिलिपी 4 उसका 6 पद। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। यहाँ तक आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 स्नाव का पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम सभी विश्वासी लोग तेरे को धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आज की सुंदर दिन को देखने का अवसर दिया, आज की सुंदर दिन को, पवित्र दिन को प्रभु जी देखने का अवसर दिया, इस निमित्त हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु जी बीते समय में हमारे जीवन में अनेक परिस्थितियाँ आई, फिर भी तूने प्रभु जी हमें अद्भुत रीति से छुड़ाया है, बचाया है, इस निमित्त हम तुझे लाखों धन्यवाद देते हैं।
पिता परमेश्वर विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे इस रजगमपुर मंडली अस्पताल प्रभु जितने भी प्रभु जी अधिकारी पाए जाते हैं पिता परमेश्वर सबों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। सबों को तो बहुत का बुद्धि ज्ञान दे, हर एक प्रकार की ज्ञान दे पिता परमेश्वर, ताकि इस मंडली को चलाने में पिता परमेश्वर वो आगे बढ़ने सके पिता परमेश्वर। और सभी जितने भी प्रभु जी टोला है पिता परमेश्वर, टोला पंच है प्रभु, हर एक पंचों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, पंच अधिकारियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। सबों को भी तू अगुवाई कर आशीष दे पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो देखा उन्हें संभाल ताकि वे जितने भी प्रभु जी अपने अपने टोला के पंच होते हैं प्रभु जी अपने अपने टोला में प्रभु जी जो भी कार्य है पिता परमेश्वर प्रभु जी सामाजिक रूप से उनका हर एक प्रकार की समस्याओं को प्रभु जी समाधान करने वाले होने सके। हाँ पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे मंडली के जितने भी माता पिता पाए जाते हैं, विशेष करके बुजुर्ग माता पिता पाए जाते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, उन सभी के तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। उन पर भी दया दृष्टि कर ताकि वे सभी कोई तेरे आशा और भरोसे में अपना जीवन को व्यतीत करने वाले होने सके। जितने भी माता पिता पाए जाते हैं जो कि पिता परमेश्वर कार्य करते हैं पिता परमेश्वर, आर्थिक रूप से अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पिता परमेश्वर, उनके आर्थिक रूप में भी बहुत का प्रभु जी आशीष कर प्रभु जी, ताकि वे सभी कोई हर एक माता पिता प्रभु जी तेरे में भरोसा करके प्रभु जी अपना जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में प्रभु जी आगे बढ़ने सके और तुझे धन्यवाद देने वाले होने सके। पिता परमेश्वर हमारे मंडलीय स्तर में जितने भी भाई बहन पाए जाते हैं, जवान जीवती भाई बहन पाए जाते हैं प्रभु जी, सबों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। उन्हें सही विवेक दे, सही बुद्धि ज्ञान दे पिता परमेश्वर, ताकि वे जहाँ भी जाए प्रभु जो भी कार्य करे पिता परमेश्वर तेरे नाम से करने वाले होने सके और हर प्रकार की बुरी बात, बुरी शिक्षाओं से, बुरी संगतियों से प्रभु जी हमारे भाई बहनों की तू रक्षा रखवाली कर, अगुवाई कर पिता परमेश्वर, ताकि वे तेरे भाई प्रेम में आगे बढ़ने सके और तेरे पिता परमेश्वर तेरे में भक्ति और प्रेम में प्रभु जी अपने आप को सौंपने वाले होने सके। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, जबकि हम जितने भी इस मंडली के बीमार दुखी पाए जाते हैं प्रभु जी, हर के बीमार दुखी रोगी हर एक प्रियजनों को भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, हर एक विश्वासी लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, जो कि बीमार अवस्था में पाए जाते हैं प्रभु। सबों पर तू दया दृष्टि कर, सबों को तू भला चंगा स्वास्थ्य में जीवन दे वे, ताकि समय के पूर्ण तरह प्रभु जी ठीक हो कर स्वास्थ्य पूर्ण होकर प्रभु जी तुझे धन्यवाद देने वाले होने सकेंगे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जबकि हम इस समय प्रभु जी कठिन परिस्थितियों में प्रभु जी हमारी इस दुनिया में प्रभु जी हम जीते हैं प्रभु, कोरोना वायरस से प्रभु जी हम सभी कोई पिता परमेश्वर डरे हुए हैं और पिता परमेश्वर इस निमित्त प्रभु जी हम जितने भी इस दुनिया में रहने वाले लोग प्रभु इसके निमित्त हम पिता परमेश्वर इस कठिन परिस्थिति में प्रभु जी गुजारा कर रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू हम जितने भी प्रभु जी इस दुनिया में रहने वाले हर एक जाति धर्म के लोगों पर प्रभु तू दया दृष्टि कर, हर पर प्रभु जी जितने भी प्रभु जी रोगी दुखी पाए जाते हैं जो कि कोरोना वायरस से पीड़ित है पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, सबों पर तू दया दृष्टि कर प्रभु, ताकि वे सभी कोई तेरे दया और प्रेम से प्रभु जी तेरे आशीषों से प्रभु जी छुटकारा जीवन पाने सके। और जितने भी डॉक्टर और नर्स पाए जाते हैं प्रभु उन पर भी बहुत का आशीष प्रदान कीजिए, ताकि जितने भी इलाज करते हैं पिता परमेश्वर हर एक दवाइयों में, उनके इलाजों में, सेवा में प्रभु का आशीष प्रदान कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर तेरे नाम से वे अपने सेवा को भी करने वाले होने सके। और पिता परमेश्वर इस प्रकार सभी बीमार दुखी पाए जाते हैं हर लोगों को स्वस्थ जीवन देने वाले होने सके, ताकि पिता परमेश्वर इसके द्वारा प्रभु हम तेरे ही महिमा करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर जितने भी हमारे ख्रिस्त विश्वासी अपने अपने घर परिवार में भी प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरे नाम को सराहते हैं, उन पर भी तू अपने अपने परिवार में प्रभु जी तू अपनी उपस्थिति को बनाए रख दृष्टि कर पिता परमेश्वर, ताकि अपने अपने परिवार में होकर भी तेरे नाम को सराहते रहे पिता परमेश्वर। उसी प्रकार प्रभु जी जितने भी हमारे प्रियजन जो कि अलग अलग देशों में चले गए हैं पिता परमेश्वर, इस कठिन परिस्थितियों में प्रभु जी अपने अपने प्रियजनों के साथ मिल नहीं पाते हैं प्रभु, हर एक लोगों पर तो दया दृष्टि का, हर एक उनके प्रियजनों पर भी दया दृष्टि का, हर एक विश्वासी लोगों पर दया दृष्टि का पिता परमेश्वर, ताकि वे जहाँ कहीं भी रहे पिता परमेश्वर उन पर भी तू अगुवाई कर पिता परमेश्वर, ताकि उन्हें स्वस्थ जीवन दे पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की आने वाली मुसीबतों से, हर एक प्रकार की बीमारियों से प्रभु जी सबों को प्रभु जी तू अगुवाई कर, सहायता कर और छुटकारा प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। जितने भी हमारे ख्रिस्त विश्वासी पाए जाते हैं और विशेष करके प्रभु जी जितने भी प्रभु जी हमारे ख्रिस्त विश्वासी होकर भी पीड़ित है पिता परमेश्वर, इस रोग से प्रभु इसी महामारी से पीड़ित हैं, उन पर भी तू दया दृष्टि कर, ताकि वे सभी को प्रभु जी तेरे आसन भरोसा में पिता परमेश्वर वे ठीक होने सके और स्वस्थ जीवन पाने सके और तुझे धन्यवाद देने वाले होने सके
पिता परमेश्वर, जिस प्रकार तूने बीते घड़ी बीते समय में तू हम सभी के संग साथ लिया, हर एक परिस्थिति में भी प्रभु तू हमें संभाला है, उसी प्रकार प्रभु जी आने वाले दिनों में प्रभु जी हमारे जीवन में अनेक अनेक परिस्थिति आएगी, अनेक अनेक मुसीबतें आएगी प्रभु, उस समय तू हमारे आड़ और ढाल बन और हमें संभालेगा, ताकि पिता परमेश्वर हम हर एक कोई प्रभु जी एक कदम चलते हैं, हजारों पाप गुनाह अपराध करते हैं, परंतु हमारे पाप दस गुनाह को लेखा जो खना ले, परंतु पिता परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे, हमें शुद्ध मन दे, ताकि पिता परमेश्वर हम तेरे आज्ञाओं के अनुसार प्रभु जी, हमारे नियत के अनुसार प्रभु जी हम सही कर्मों के साथ प्रभु जी अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले होने सके। हमारे हर एक रोग दुख बीमारियों को दूर करते हुए पाप से गुनाह प्रभु को क्षमा करते, प्रार्थना तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करिए, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महात्म सदा तेरी ही है, आमीन। परमेश्वर हमें आशीष दे और हमारी रक्षा करे, परमेश्वर अपना मुँह हम पर प्रकाश करे और हम पर अनुग्रह करे, परमेश्वर अपना मुँह हम पर प्रकाश करे और हमें कुशल दे।